गली में आज थोड़ा ज्यादा ही शोर शराबा लग रहा था। संजीव ने खिड़की के पर्दे को सरकाते हुए मिथिला को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, जरा आना इस तरफ। आज तो लग रहा शहर के सारे बड़े अधिकारी और मंत्री हमारी ही गली में पधार गए हैं। मिथिला ने संजीव को चाय का प्याला पकड़ाते हुए तीक्ष्ण नजरों से देखते हुए बोला, एक तो आपको कोई जगह नहीं मिली घर बनवाने के लिए, मुक्तिधाम के बगल में भला कोई घर बनवाता है? राम नाम सत्य है, बस इसी से दिन की शुरुआत होती है। संजीव की हंसी मिथिला की नाराजगी और बढ़ा रही थी। अब आप मेरा गुस्सा ना बढ़ाइए जी। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों हो रही हो? ये तो जीवन का सत्य है। हर किसी को इसी रास्ते से तो गुजरना है। सबकी मंजिल यही है। आज लगता है किसी मंत्री की बारी आई है। मिथिला बड़बड़ करती रसोई में चली गई और संजीव झरोखों से देखते देखते अपनी यादों के गलियारों में टहलने लगा। संजीव को गंगा के तीर से बचपन से लगाव था। अक्सर वो अकेला नदी के किनारे घंटों बैठा रहता। मंदिरों की घंटी, लौटते परिंदों की घर वापस आने की खुशी, नौका विहार करते प्रेमी, डूबते सूरज की छाया, सबको खुद में समेटे गंगा जी के अविरल जल में उसे अपना अक्स दिखता था। और फिर मिथिला भी तो इसी गंगा के तीर ही मिली थी उसे। सेवानिवृत्त होने के बाद वो वापस अपने अक्स को ढूंढता इसी नदी के तीर आ पहुंचा था। पर अब जीवन भी इस नदी के दूसरे किनारे की तरह कठोर और पथरीली थी। बेटे बहू ने घर न आने की कसम खाई थी और मिथिला अपने बेटे और पोते को याद कर कर हर दिन बीमारी के चंगुल में फंसती जा रही थी। बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। सोचते सोचते अचानक मिथिला की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। सुनिए जी, न्यूज में किसी बड़ी बीमारी की खबर आ रही। पूरे देश में धारा 144 लगने वाला है। हमारा बेटा तो ठीक होगा ना? गहरी सांस लेते हुए संजीव ने मिथिला की ओर देखा और मन में सोचने लगा, काश इतनी फिक्र उसे भी हमारी होती। दिन बीतते गए और महामारी ने अपना विकराल रूप ले लिया। आज मुक्तिधाम के बाहर कतार सी लग गई थी। संजीव अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए घर से बाहर निकल आया। चौराहे पर खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या जमाना आ गया है। इस महामारी ने एक ही दिन में इतने लोगों को काल के मुंह में ढकेल दिया है कि अब अपनी मुक्ति के लिए भी इन आत्माविहीन शरीर को अपने ओहदे और पद के आधार पर जगह मिलेगी। किसी मंत्री ने यहाँ भी बाजी मार ली शायद। और तो और सुनने में आया है कई शवों के साथ उनके परिजन भी नहीं। उन बेचारे को कोई मुक्ति दिलाने वाला भी नहीं है। संजीव सब सुनकर व्याकुल मन से घर पहुंचा ही था कि मिथिला खुशी से दौड़ती हुई उसके पास आई और संजीव को डबडबाती हुई आंखों से देखने लगी। संजीव असमंजस में था। कहीं मिथिला ने सब सुन तो नहीं लिया? तभी मिथिला ने कहा, सुनते हो जी, हमारा बेटा वापस आ रहा। संजीव ने कहा, पर क्यों? महामारी की वजह से उसकी नौकरी चली गई है। अब वो यहाँ आना चाहता है अपने परिवार को लेकर। अब मुझे इस दुनिया से मुक्ति देने वाला आ रहा। संजीव मिथिला की खुशी को कम नहीं करना चाहता था। उसने उसे गले लगाया और बधाई दी। तो फिर घर को सजाने की तैयारी शुरू कर दो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आता हूँ। संजीव बाजार के बहाने नदी के किनारे जा बैठा। वहां बैठे बैठे अपने बेटे और मिथिला की खुशी के बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, राम नाम सत्य है।